कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, प्रभु न लागे टोटे। पूर्ण ब्रह्म के पारिधान, सुन के शोक करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोषे। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूतमल महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास महाराज की जय। परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में भादों के मेले के अवसर पर 11 दिवसीय गरीबदासीय निर्माण महापर्व मनाया जा रहा है। आज 8वां दिन है, 3 दिन बाकी। अमावस्या से लेकर दूज तक भादो मास में हर साल छुड़ानी धाम में मेला मनाया जाता है और अब की बार 108 अखंड पाठों के साथ इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को विस्तार दिया गया। बंदी छोड़ साहिब की वाणी हमारे को चेतावनी देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। पाठ पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये लगे कि हम उस पर अमल करें, उसको अपने चित्त में धारण करें, अपने जीवन में उसको उपयोग मिले, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। पानी कैसा बुदबुदा यो तेरा पुरमान प्यारे, क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, क्या पता कब फूट जाए। हम आमतौर पर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि आज फला आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया दुर्घटना में, कोई शहीद हो जाता है युद्ध में, कोई डूब कर मर जाता है, कोई बीमार होकर मर जाता है। यानी हमारा जो ये दम है, बच्चों बात नहीं करना बेटा, ध्यान से बैठो, आपस में बात नहीं, दूर दूर बैठो जरा। इधर एक आदमी सेवादार बच्चों पर ध्यान रखिए, उधर पीछे भी बच्चे हैं, वो भी शोर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमारा ये दम है, जिसको हम सांस कहते हैं, प्राण कहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। कब हमारे श्वास टूट जाए, कब प्राण निकल जाए, कब समय पूरा हो जाए, ये दम जो है भरोसे का नहीं। गरीबदास महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है, दम तेरा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। दम तेरा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। चलने की तैयारी करनी। कहाँ? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलकर मुक्ति पद
परम पद, पारस पद, मोक्ष पद को प्राप्त करना। तो सदगुरु जी ने कह दिया कि तेरा भरोसा नहीं दम का, सांस का, शरीर का, जीवन का, इसलिए अब भी समय है चेत जा और भक्ति मार्ग पर चल। दमदा नहीं भरोसा आवजू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा आवजू कर चलने दासू। महाराज जी वाले इधर आ रहे हैं, हमारे बैठे सदगुरु जी ने देवदास महाराज को बैठ क्या क्या वर्णन किया आपके लाइन में। जो संसार की कुरीति है, गलत परंपराएं हैं, उनके ऊपर बड़ा शोभ जाहिर होगा। पहली पंक्ति में क्या लिखा, मुए मुए से सजे सजी जगत है बड़ी भरम की धूम, मुए मुए से सजे सजी जगत है बड़ी भरम की धूम। दमदा नहीं भरोसा अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा अब तू कर चलने दासू। चलने का प्रयत्न कर भक्ति मार्ग। पीछे क्या हुआ उस पर भी विचार कर, लेकिन ज्यादा विचार इस चीज पर करके आगे क्या करना। पहले परंपरा थी, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी औरत सती हो जाती थी, चाहे अपनी मर्जी से होती हो चाहे जबरन किया जाए। इस पंक्ति का गरीबदास साहिब ने यहाँ पर यह भाव दिया है कि जो लोग अनुपासना में फंसे हुए हैं उनकी देखा देखी अनुपासना में ना फंसकर सत्य पुरुष सदगुरु कबीर की भक्ति कर, सत्य भक्ति कर। क्योंकि आपको पता नहीं आपके अंदर क्या गुण है, आप खुद अपने गुणों को भूल गए। परमात्मा ने जिस समय आपको संसार में भेजा है मनुष्य के रूप में, बहुत सारे दिव्य गुण आपको दिए और धीरे धीरे कुसंगत के कारण, अज्ञान के कारण उन पर आवरण आना शुरू हो गया। तो आपके दिव्य गुण अदृश्य होने शुरू हो गए और यहां तक के अवगुण आने शुरू हुए। गरीबदास महाराज जी ने सर्व लक्षणा ग्रंथ नाम के शीर्षक में साफ साफ लिख दिया, उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संगे, रूप द्रव्य दे दया करे ज्ञान भजन सत्संगे, शील संतोष विवेक दे क्षमा दया एक तारे, भाव भक्ति वैराग दे नाम निरालम सारे, जोग जुगति जगदीश दे सूक्ष्म ध्यान दयाले, अकल अकीन अजन्म जते अक्षित नाम विकाल, स्वर्ग नरक पांच नहीं मोक्ष बदन से दूरे, बड़ी गरीबी जगत में संत चरण रज धूरे। ये सर्वलक्षणा ग्रंथ नाम का एक शीर्षक है, उसके अंतर्गत ये वाणी गरीबदास साहिब ने लिखी कि सबसे पहले तो परमात्मा ने हमारे ऊपर क्या दया की, उत्तम कुल दे दिए। उत्तम कुल किसको कहते हैं? मनुष्य कुल, क्योंकि इसमें बुद्धि के साथ विवेक है, साधन भी ज्यादा है और ये चाहे तो भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उत्तम कुल कोई ऊंचा कुल नहीं, ऊंच नीच के कुल के बारे में तो सदगुरु जी ने साफ कहा, ऊंच नीच इस विध है कोई, कर्म कुकर्म कहावे हुई। किस पंडित किस कहो चूड़ा एक बोलन हारा, जो अट्टो में झलके चंदा है माही पड़ने।
जो मनु जी की बनाई हुई जात पात की परंपरा है उसको सिरे से खारिज करते हुए साहिब ने कहा, जो सदगुरु का प्रेमी है वो उत्तम कुल का अधिकारी। अब चाहे वो राजपूत हो, जाट हो, रविदासी हो, वाल्मीकि में हो, विश्वकर्मा बिरादरी से हो, किसी भी बिरादरी से हो, अगर वो परमात्मा का नाम जपता है तो उत्तम कुल का है। इसके साथ साथ सदगुरु जी ने कह दिया, उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग। जब आपको संसार में भेज दिया, गंगा दूता नहीं भेजा, 12 आभूषण से आपको सुशोभित करके भेजा। 12 आभूषण, 12 दिव्य गुण। उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग। रूप द्रव्य दे दया कर ज्ञान मेरे को रूप दे दिया, सारे अंग प्रत्यंग दे दिए, लुंज पुंज नहीं भेजा, कर्म करने को तो स्वतंत्र है। द्रव्य दे दिया, खजाना, खाने पीने का सामान, जीवन यापन का साधन देना बना दिया। ऐसी दया की उसने, तेरे को ज्ञान दे दिया, अपनी वाणी लिखी, भजन करने की विधि बता दी, सत्संग में जाने का तेरा चित्त बन गया, इतने तेरे अंदर दिव्य गुण है। और इसके बाद शील स्वभाव, शील संतोष विवेक दे, शील स्वभाव दे दिया, संतोष वृत्ति दे दी, तेरे को विवेकवान बना दिया, क्षमावान बना दिया, दयावान बना दिया, इतने गुण दे दिए। उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग। रूप द्रव्य दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग। शील संतोष विवेक दे, क्षमा दया इकतार भाव भक्ति बैराग दे, नाम निरंतर। सदगुरु की वाणी सुनकर तेरे अंतर चित्त में बैराग उत्पन्न हो जाए। स्वर्ग नरक ये झूठा मामला है, इसकी परवाह ना करके, रिद्धि सिद्धि की परवाह ना करके परमात्मा की सत्य भक्ति कर, ये सदगुरु जी का उपदेश है। आइए वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं जहां से मैंने प्रसंग की दिशा बदल दी। क्या कहा सदगुरु जी ने कि मुए पुरुष संग सती जरत है, पड़ी धर्म की भूल, पीठ मुनक का दाख नदी है, करहा खात बबूल। ऊंट की पीठ के ऊपर किशमिश मेवे लगे हों, लेकिन उसको ज्ञान नहीं। अपनी लंबी गर्दन से झाड़ियों को, जंगल के वृक्षों को और रेगिस्तान में जो थोड़ा बहुत वनस्पति है उसको चलता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे को कितने दिव्य गुण सदगुरु जी ने दिए, हमें ज्ञान नहीं, और ये ज्ञान मिलता है सत्संग में। फिर हमारे वो दिव्य गुण जो अवगुण में बदली हो चुके हैं, संतों के वचनों के द्वारा वो फिर से हमारे अंदर परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं। ये सत्संग का लाभ है। मुए पुरुष संग सती जड़त है, पड़ी भरम की भूल, पीठ मन का दाख नदी है, करहा खात बबूल। अब तू कर चलने का सूल, दमदा नहीं भरोसा वो, अब तू कर चलने का सूल। आगे क्या कहा, ये जितनी सृष्टि दिखाई देती है, गुलजार दिखाई देती है, ये तो सारी की सारी नाशवान है। एक भी इसमें अंश नहीं रहेगा, सब प्रलय की भेंट कर जाए। केवल मात्र जो जिंदा पुरुष है, जो साहिब है, जो अविनाशी है, उसी में रहना है। राजा न नैयत रहेगा न कोई, रहेगा चिदानंद उपजा न सोए। तो गरीबदास महाराज जी ने भजन की दूसरी कली में बोल दिया, मेरी मंदिर बाग बगीचे रहसी डाल मेरी मंदिर बाग बगीचे रहसी डाल जिंदा पुरुष अचल अविनाशी, बिना पिंड स्थूल। अब तू कर चलने का सूल,
दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। अब भक्ति मार्ग की, साधना मार्ग की, सुरती लगाने की, सुरती को कीर्ति में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो अनुभव है, वो सदगुरु जी ने बताया। क्या क्या दिखाई देता है? कौन सा वो ध्यान है? अलग का ध्यान, जिसमें सुरती के झूले में जीव झूलकर असीम आनंद प्राप्त करता है। गरीबदास साहब ने शब्द में अंतिम जो 2 लाइनें बोली है, ध्यान करने की है। नैनों आ गए झुके झुकिया में रतन अमोली फूल। नैनों आ गए झुके झुकिया में रतन अमोली फूल। गरीब दासियों अलग ध्यान में सूरत ही डोले झूले, अब तू कर चलेगा तू। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। नैनों आ गए झुके झुकिया में रतन अमोली फूल। नैनों आ गए झुके झुकिया में रतन अमोली फूल। गरीब दासियों अलग ध्यान है, सूरत ही डोले झूले, अब तू कर चलने दासू। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। अभी चलने का प्रयत्न कर, प्रयास कर, जो बीत गया बीत गया। आगे शुभ कर्म करने, सत्कर्म करने, सत्य भक्ति करनी है। पाखंड को, प्रपंच को, मिथ्या भरोसे को, अंधविश्वास को छोड़ना, सद्गुरु का मार्ग, भक्ति का मार्ग पकड़ना है। जिसमें चलने पर भी आनंद और पूर्ण करने पर भी आनंद और पूर्ण होने पर परम मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना करनी चाहिए। संसार आपका साथ नहीं देता, आपकी बात नहीं सुनता। आप कुछ भी कहकर देख लो उसमें किंतु परंतु लेकिन पता नहीं क्या क्या लगा देता। कोई सत्य पुरुष की भक्ति करे, संसार के जीवों को अखरता है। आपका विश्वास तोड़ने के लिए सोच करेंगे, झूठे नाटक करेंगे, झूठी बात बताएंगे, मैंने फला देवता की भक्ति की, मुझे ये प्राप्त हुआ। जो कुछ देने वाला है वो एक ही है, और वो है सदगुरु कबीर। उनके अवतार गरीबदास साहेब पुरानी खान में आए। गरीबदास महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, हे साहेब आप तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, आप किसी देवी देवता को मानते हैं? अब साहेब जो है भाव देख लेते हैं प्रश्न करने वाले। क्या बोल दिया? किस देव की पूजा करो? मुझे तो कोई सूझता नहीं। अपनी वाणी में उद्घोष कर दिया, देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजू कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझ। मुझे तो सिवाय सतगुरु कबीर के दूसरा सूझता नहीं, फिर किसकी पूजा करो? इतना दृढ़ विश्वास ऐसा ही भक्तों का अपने सतगुरु के प्रति होना चाहिए। बंदेश्वर साहिब अपनी वाणी में क्या बोलते हैं? तुझे सतगुरु तेरे अलावा कोई सुनने वाला भी तो नहीं, बोलूंगी तो उसको लाभ क्या होना है? मेरी जबान व्यर्थ जाएगी, समय व्यर्थ जाएगा। और एक भजन के अंदर गरीबदास साहिब ने लिख दिया है, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना, तेरे बिना
शब्द में एक से गहराई की बातें हैं। तू ही तू रब राजक मेरा, तू ही तू रब राजक मेरा, शब्द अतीत नाम धुनेरा, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना। हे साहिब, आप मेरे रब हैं, भगवान हैं, गोविंद। आप मेरे राजक हैं जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। आपकी रजा से जीवन गुजर रहा। आप शब्द अतीत हैं, सकल अतीत है, इंद्रियातीत है। आपके बारे में क्या क्या पर्यायवाची शब्द प्रयोग करो, शब्द को समाप्त हो जाएगा। आपके शब्द के द्वारा ही आप तक पहुंच हो पाती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। गुरु के मुख से आपके नाम का जो शब्द मिल जाए, मर्यादा पूर्वक जाप हो, तो आपकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, दया प्राप्त होती है। गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, खाने जाद खरीद प्यारा, बंदी छोड़ तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना। हे मेरे देहधारी गुरुदेव, आप मुझे सतगुरु कबीर का, गरीब साहिब का परिचय देते हैं, उनकी तरफ प्रेरणा देते हैं, उनकी लीलाओं का, उनकी वाणी का वर्णन सुनाकर, प्रसंग सुनाकर मेरे मन में तरंग पैदा करते हैं भक्ति की। मुझे ज्ञात है कि पिछले जन्मों में पता नहीं कितने गुना किए होंगे, और बहुत से गुना तो अज्ञात हैं, और वर्तमान के भी मुझे ज्ञात है। मुझे क्षमा करें, हे गुरुदेव, मैं आपका गुनाहगार हूं। लेकिन इससे भी बड़ी भक्ति और इससे भी बड़ा सत्य ये है कि मैं आपका जर खरीद गुलाम हूं। मैंने अपने आप को आप पर अर्पण कर रखा है। इसलिए मेरी गलतियां क्षमा करें और आगे के लिए गलती ना करूं, ऐसी सद्बुद्धि सच्चित प्राप्त मेरे को आप प्रदान करें। मैं संसार में क्यों आया हूं? आपके हुक्म से तो आया हूं। 84 का बंधन भोग कर, और जब आपकी दया दृष्टि हुई तब संसार में मनुष्य के रूप में आया। अब आपका हुक्म मैं मानूंगा, ये मैंने गर्भ अवस्था में ओल करार किया था, आपका जाप करूंगा, क्योंकि मैं आपका बांदी जान गुलाम हूं। सदा सदा आपका गुलाम रहने की अभिलाषा मेरे मन में है। हुक्मी आया हुक्म पठाया, हुक्मी आया हुक्म पठाया, बांदी जान किया मन भाया, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना। गरीब व्यास महाराज जी के इस भजन में शब्दों का संयोजन कैसा है। पहले तो कह दिया कि परमात्मा तू मेरा रब है, मेरा राजक है, मेरा राजा है, मैं तेरी प्रजा हूं, तू मेरा गुरु है, तू मेरा सतगुरु है, तेरे हुक्म से आया हूं। मेरी हैसियत आपके आगे बांदी जान गुलाम जैसी है। और अगली पंक्ति में क्या कह दिया कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही माता हैं, और पिता की पुत्र की अगर बिगड़ जाए तो पुत्र की गलती को क्षमा करके पिता अपने उदार हृदय से गले लगा लेता है, समझा देता है, बेटा आगे से गलती नहीं करना, गलतियां क्षमा करता है। तो आप तो मेरे पिता हैं। टूट पिता से बेमुख होई, टूट पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल होई, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुर तेरे बिना।
रिश्तेदारी में चला जाए, चाचा ताऊ के यहाँ चला जाए, गांव के अपने कुटुंबियों के यहाँ चला जाए, लेकिन जो देख रेख माता और पिता करेगा दूसरा नहीं करेगा। गलतियां करके, अपराध करके, कोई नशा आदि करके बच्चा बिगड़ भी जाए तो दूसरा संभालने वाला नहीं। केवल मात्र जब वो माता पिता की शरण में लौटता है तभी उसकी जिंदगी सुख में होती है, शांति में होती है। हर दम है फटिए अगर भारी है, कहते हैं बुराइयां, अब कहते हैं पाप से भी ज्यादा और भारी। हर दम है फटिए अगर भारी, माधव पिदर में शरण तुम्हारी, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना। मैं इतिहास उठाकर देखता हूँ, ग्रंथों में, पुराणों में सुनता हूँ कि आप वो शक्तिवान है, समर्थ पुरुष है जिसने पता नहीं कितने पापियों को पार किया। आपके पास सबका दीक्षा है, आप सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, पता नहीं करोड़ों पापियों का आपने उद्धार कर दिया। मैं तो ऐसा पापी भी नहीं, छुटपुट गलतियां की होंगी, लेकिन घोर अपराध करने वाले भी आपने बख्श दिए। एक क्षण में उनके अधों को, पापों को, अपराधों को आप क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनका पूर्वला कोई कर्म ऐसा उदित हो जाता है, या फिर सत्संग में आने से उनके पिछले सारे बुरे कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे एक बहुत बड़ा हाल रुई का भरा हो, छोटी सी चिंगारी डाल दो भस्म हो जाए। तो गरीबदास साहिब ने फरमा दिया, कोटि पावन पतत उधारे, कोटि पावन पतत उधारे, क्षीण मातर जिनके अब जारे, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना। आप उदाहरण दे रहे हैं गरीबदास साहब, आपने कितनों को पार किया है, गिनती नहीं। मेरे जैसे अनाथ जीव अनगिनत, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों नहीं, अनगिनत जीव, अनाथ जीव जिन्होंने शरणा नहीं लिया था, उनको भी आपने पार कर दिया, क्योंकि आप करुणामय हैं, कृपा निधान है, दया निधान है। मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता, मैं तो आपकी पूर्ण कृपा चाहता हूं। मैं 84 के बंधन में, 1,84 के बंधन में नहीं जाना चाहता। सतगुरु जी पार करो, अपने परम धाम में ले चलो, पूर्ण मुक्ति प्रदान कर दो। हमसे अनगिन जीव अनाथा, हमसे अनगिन जीव अनाथा, 1,84 आवत जाता, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़ तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना। अब इस भजन की अंतिम कली में गरीबदास महाराज जी ने एक याचक बनकर, शिष्य बनकर, पात्र बनकर, जिज्ञासु बनकर, मुमुक्षु बनकर प्रार्थना की है, हे साहेब आप जो मर्जी दे देना, मैं आपको किसी सीमा में तो मान नहीं सकता, आप तो सब कुछ देने वाले हैं, धन धान्य भक्ति मुक्ति रिद्धि सिद्धि सब आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी है। आप जिस भी पात्र को जो मर्जी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं मांग नहीं कर रहा कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे इतना दो, मुझे उतना दो। मैं तो केवल एक ही मांग करता हूं
कि हे साहिब पार करो तो करो, नहीं तो मुझे दो भी जन्म दो। ये तो आपकी इच्छा है कि मेरे को पार करो, जीवन से मुक्त करो, लेकिन अगर मुक्त नहीं भी करो तो अगला जन्म चाहे किसी भी रूप में दो, लेकिन सत्संगी परिवार में दो, सत्संगी बनाकर दो। आप मेहरबान हैं, मेहर करने वाले हैं। मैं जब भी किसी रूप में संसार में आऊं तो मुझे किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से आपका सत्संग प्राप्त होता है। ये गरीबदास महाराज जी ने बहुत तरीके से मांग की। एक जगह गरीबदास महाराज जी ने वाणी में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि मुक्ति करो तो कीजियो एक पल दो दीदार, मैं देखूं जगदीश तुझ फिर 84 बार। ये सारे मुक्ति करो तो कर दो, ना करो तो भी मत करो, लेकिन एक बार दीदार दे दो, फिर चाहे 84 में डाल देना। अब जिसको दीदार सतगुरु का हो जाए 84 में कहा जाएगा, वो तो पार हो जाना है। तो गरीबदास महाराज जी ने अंतिम कली में लिख दिया है, मेहरबान मालिक बहुरंगी, मेहरबान मालिक बहुरंगी, दास गरीब सदा सतसंगी, सतगुर तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, मति सुन तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, मति सुन तेरे बिना। जीव की ऐसी गति हो चुकी है, आदत पड़ गई है कि जो कोई बता देता वहां जाकर पूछा, लेकिन वहां जाकर मान ले कोई नहीं पूरी करने का। हजारों जगह मत्था टेक लो, नाक रगड़ लो, पूरा करने वाला तो एक ही, वो साहिब है। बाकी देव है, कोई ऋषि है, कोई मुनि, उनके अपने दिव्य गुण अपने अंदर है, लेकिन पूर्ण मुक्ति देने वाला तो केवल मात्र सतगुरु है। और सतगुरु संत के रूप में, निर्गुण रूप में, सरगुण रूप में साहिब ही विराज रहे। देवी के उपासक ने उपासना की, देवी प्रसन्न हो गई। बोल राजा क्या चाहिए? देवी तेरा दिया तो सब कुछ है, फिर भी बता कुछ और इच्छा हो। अब तो देवी एक ही इच्छा है कि मेरे को मुक्ति दे दे। देवी ने दोनों हाथ उठा दी, मैं संसारिक सुख ऐश्वर्य साधन दे सकती हूँ, लेकिन मुक्ति तो मैं नहीं। कौन देगा मुक्ति? प्रश्न कर दिया कि मुक्ति तो देते हैं सतगुरु, जो निर्गुण स्वरूप है, साहिब है, और उनके सगुण प्रतिनिधि संत हैं, जो यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करके जीवों को जागृत करते हैं। किसी पूर्ण संत के पास जाओ। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में उदाहरण दिया कि संत मुक्ति के पोलिया, जो मुक्ति मार्ग पर एक बड़ा सा पत्थर दरवाजा लगा हुआ है भारी, वो नहीं खुलता दिन से, लेकिन वहां पर दरबान बनकर संत खड़े। जब आप उनके शरणागत हो जाओगे तो दरवाजे को खोल देते। संत मुक्ति के बोलिया कीजिए इनसे प्यार, कुंजी इनके हाथ में खोले मुक्ति हुआ। संतों के बारे में गरीबदास महाराज जी ने बहुत उच्च विचार प्रकट किए। दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गए शुक्र। संत का, गुरु का बहुत महत्व है। सतगुरु कबीर साहिब का एक भजन है, लाग रही गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही, लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। ये कहां से आया? सतगुरु कबीर साहिब तो स्वयं सत्य पुरुष, लेकिन संसार के अंदर गुरु की उपमा बढ़ाने के लिए, गुरु के महत्व को दर्शाने के लिए 22 बच्चों को बैठाओ। कौन है इनके साथ? मैंने पहले भी किया, छोटे बच्चों को 22 सत्संग में इतनी जल्द शाम को मत ले आओ। बच्चे से बैठा नहीं रहा जाता, भागता दौड़ता आवाज करता है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि सतगुरु कबीर साहिब को
ये दिव्य लीला रचनी पड़ी कि मैं भी गुरु का आसरा लूं, जबकि वो तो सदगुरु के भी सदगुरु। स्वामी रामानंद जी काशी में कबीर साहब ने निर्णय किया कि नाम लेना है तो इनसे लेना है। अब उनकी कुछ शर्तें थी, पूर्ण संत थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे, कुछ शर्तें लागू हो गई तो कबीर साहब को नाम देने से मना किया। और सदगुरु कबीर का भी मिलने के नाम रामानंद जी से लेना। पंचगंगा घाट पर प्रातः मुहूर्त में बालक स्वरूप बनकर कबीर साहब लेके जाते। स्वामी रामानंद जी एक एक सीढ़ी करके सुबह 4 बजे अंधेरे में उतर रहे हैं। कच्ची सीढ़ियां थी, रेत के कण लगे हुए थे। अंधेरे के कारण स्वामी रामानंद जी का जो पैर था जिसमें रेत के कण थे, धूल थी, वो कबीर साहिब के माथे पर जा रहा। भाव विह्वल होकर कबीर साहिब रोने लगे, याद मेरे को गुरु के चरणों की धूल मिली। और रामानंद जी को जब यह आभास हुआ कि कोई छोटा बालक है, गलती से मेरा पैर पड़ गया, रुदन कर रहा है, कहने लगे बेटा वो मत, राम 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 राम। गुरु मंत्र मिल गया और गले की जो कंठी थी उतर कर बालक कबीर के गले में सब कुछ तो मिल गया। उस अवस्था में कबीर साहब ने बालक रूप में एक भजन गाया जो हमारे गरीबदास साहिब के दरबार में भी दिया हुआ है। और अखंड पाठ की या साधारण पाठ की तुलना होती के समय सभी पाठी भक्त लोग उसको गाते हैं। इतना सुंदर भजन है। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। ये जीव जो है हमेशा द्वंद की स्थिति में रहता है, जय पराजय, सुख दुख, पता नहीं क्या क्या स्थिति है। इस द्वंद की स्थिति को सतगुरु ही, गुरु ही, संत ही दूर करके उसे परम शांति देती, इस दुविधा से मुक्त करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर। कैसे कहा? जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। आप सभी जानते हैं, हम साधना करने वाले साधक बनना चाहते हैं। योग क्रिया के द्वारा अनेक प्रकार के योग है। कोई हठ योग कहता है, कोई मंत्र योग कहता है, कोई लय योग कहता है, कोई सहज योग कहता है। सदगुरु कबीर साहब का योग है भक्ति की विशिष्टता वाला सुरती शब्द सहज योग। सदगुरु जी कहते हैं पूर्ण रूप से ध्यान करना, हमारी सुरती संसार से निकलकर
दूर चली जाए, दूर का अर्थ सतगुरु के धाम में, सतगुरु के लोक में, जो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो भजन में कह दिया कि इला पिंगला ध्यान धरते हैं, सुरती पहुंची दूर। इला पिंगला ध्यान धरते हैं, इला पिंगला ध्यान धरते हैं, सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। हम कह देते हैं संसार, लेकिन ये है ये आसार। जब हमारा जन्म होता है शहनाई बनती है, खुशियां मनाई जाती है, लेकिन संसार है क्या? ये तो बिगड़ों की एक घाटी है। इस घाटी को पार करने का आम आदमी साहस नहीं कर पाता जब तक वो सदगुरु के शरणागत न हो। कोई पार होता है। कौन होता है? जिसने सतगुरु का शरणा ले लिया। साहिब ने क्या बोला है? यह संसार विघ्न की घाटी निक्षण बिरलाशी, डरपोक नहीं जाएगा। जो अभ्यासी है, दृढ़ निश्चय रखने वाला है, वही सूरमा है, वही पार जाएगा। यह संसार विघ्न की घाटी, यह संसार विघ्न की घाटी, निक्षत बिरला सूर्य मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही, सतगुरु चरण के धूल मस्तक लाग रही। एक ऐसा समय था, 600 साल से पहले का भी था। भक्ति तो हिंदुस्तान का पूरे संसार में होती है, उसके तरीके, उसकी पद्धति अलग अलग है। लेकिन उस समय हिंदुस्तान का जो खास तौर पर ये मध्य भारत है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य, यहां पर ज्यादा पाखंड का बोलबाला हो चुका है। पंडितों ने, कादियों ने, धर्म के कथित ठेकेदारों ने लोगों को अपने अपने तरीके से, मर्जी से बहका रखा। जो धर्म का मूल था वो कोई समझ पाता था। ऐसे समय में दक्षिण देश से, द्रविड़ से परम संत, पूर्ण संत रामानंद जी का काशी में आगमन है। उन्होंने आकर कुछ अच्छे सिद्धांत बताए, भक्ति मार्ग का इशारा किया, भक्ति का एक आंदोलन प्रारंभ किया। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दिया है कि भक्ति द्राविड़ देश थी, यहां नहीं एक रेंज, कूद भूत की ध्यान ना पाखंड और प्रपंच। गरीबदास महाराज जी की वाणी के श्लोक है। रामानंद आनंद में काशी नगर मझार, देश द्राविड़ छोड़कर आए पूरी विचार, काशीपुरी में। लेकिन यहां भी कुछ लोगों ने उनके नाम का गलत प्रयोग किया। उनके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां फैला दी और फिर सदगुरु कबीर साहिब जैसे सत्य पुरुष उनके संसर्ग में आए, उनके शिष्य बने और कबीर साहिब को शिष्य तो प्राप्त करने के साथ साथ
स्वामी रामानंद जी का भी प्रभा मंडल और ज्यादा बढ़ गया। जो आंदोलन रामानंद जी ने शुरू किया उसको सदगुरु कबीर साहिब ने अपनी लेखनी के द्वारा, कथनी और करनी के द्वारा इतना विस्तार दे दिया कि आज संसार के अंदर बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा कोई आध्यात्मिक बिना पाखंड का सच्चा पंथ है तो कबीर का। पंथ तो हजारों हैं लेकिन सबसे बड़ा विशाल पंथ कबीर का है। ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कहता, कभी आंखों में जाकर देखो। जो भक्ति आंदोलन रामानंद जी ने शुरू किया प्रेमा भक्ति वाला, उसको सदगुरु कबीर साहिब ने बहुत फैला दिया। तो आइए इस शब्द की अंतिम कली में क्या कहा है, प्रेमा भक्ति गुरु रामानंद आए, प्रेमा भक्ति गुरु रामानंद आए, करी कबीर भरपूर गुरु चरण धूल मस्तक लागे, सतगुरु चरण धूल मस्तक लागे, लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण धूल मस्तक लागे, सतगुरु चरण धूल मस्तक लागे। प्रेमियों, सत्संग तो हर रोज होता है, हर रोज होता रहेगा। कल से भादों का मेला प्रारंभ हो जाएगा। बाहर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल तक के लोग आते हैं अपने अपने समय के अनुसार। हमारे बहुत से महापुरुष भी कल दिन में पधार जाएंगे, कुछ परसों आ जाएंगे, कुछ भोग वाले दिन, पूर्णाहुति वाले दिन आते हैं। सभी का सत्संग आपको प्राप्त होगा। और जो भगत जन है, चाहे वो बाहर से आई संगत है, चाहे पुरानी ग्रामवासी है, चाहे आसपास के इलाके वाले हैं, सेवा का हक संपूर्ण अपने हाथों से सेवा करो, अपनी नेक कमाई का दान करो, संतों का दर्शन करो, वचन सुनो, उसको चित्त में धारण करो। इन शब्दों के साथ मेरा संबोधन का समय पूरा हो चुका है। सत्संग को 9:30-10 बजे तक चलता रहेगा। एक हमारे महापुरुष जो पहले श्री रामपुर धाम में एक सप्ताह तक वहीं उन्होंने वचन सुनाए, आज हमारे बीच में आइए महाराज जी। 15 मिनट का समय आपके लिए निश्चित है। उसके बाद समय सीमा का ध्यान रखना है। और भी संत हैं, आप बिहार प्रांत से हैं, काशी जी से, काशी जी से सदगुरु कबीर साहिब का जो हृदय स्थल है और जो वहां से संदेश सकल जगत में फैला है कबीर साहिब का, वहां से महाराज जी पधारे हैं। 15 मिनट आप प्रवचन करेंगे, भजन सुनाएंगे, ध्यान से सभी ने सुनना है। प्रेम से बोलिए पूजनीय गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय, सुरानी धाम की जय, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। आप लोगों ने अपने कीमती समय, अपना तन मन धन इस परमात्मा में सद्गुरु में समर्पण किए। और आप लोग ने बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा और गुरु संतों का सानिध्य मिला है।
लोग को बताना चाहते हैं कि परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब क्या थे। साहब कहते हैं वाणी के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत। सद्गुरु कबीर साहब है क्या? साहब कहते हैं कब का केवल नाम है बप्पा ब्रह्म शरीर रर्रा सब में रमी रहे करे जो सब में रमने वाला है, जो सब में समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं कराया है। जो तुझ में मुझ में सब में सब घट मेरी सालियां सोनी सेज न कोय बलिहारी वह घट की जागत प्रगट। कहते सब में परमात्मा, सब घट मेरे परमात्मा का स्थान है। बंधु सद्गुरु कबीर साहब वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्व पूजनीय है। सद्गुरु कबीर साहब के माता पिता नहीं थे। साहब कहते हम अवगत से चले आए रे कोई भेद मरम न पाए। कर मैं उस देश से आया जो मेरे भेद मेरे मरम को कोई जान नहीं पाया। अगर मैं सद्गुरु कबीर साहब को जानना चाहूंगा तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के सिद्धांत से ही मैं उनको जान पाऊंगा। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए काशी शहर जल्दी बीच डेरा तब झूला हमें। करे मैं बालक के रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुआ। मैं काशी लहरदारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। ना हमारे घर माता पिता है, ना हमारे घर दासी मेरे माता पिता नहीं। मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ना हमारे घर दासी। अरे मेरे दासी नहीं है, यानी मेरी स्त्री ही नहीं है। जुल्हा की हम याद कहाए जरूर कराए। मैं जुल्हा को पुत्र को कहलाया मगर दुनिया मेरे पे मजाक उड़ाने लगी, हंसी उड़ाने लगी मगर मैं जुल्हा भी नहीं। बंधु साहब कहते इस जीव को तारने के लिए मैं इस धरा धाम पर आया। ये जीव परमात्मा को भूल चुका है, उस देश को भूल चुका है जिस देश से आया। इसे जाना कहाँ है उसे ही भूल चुका है। साहब कहते हैं उस दिन को तू याद कर जिस दिन तेरे सर नीचे तेरे पग ऊपर के वृत्त मंडल में आई के भूल गया जगदीश। करे उस दिन को तू याद कर जिस दिन को माँ के गर्भ में 9 महीना गर्भ में लटका हुआ था मगर परमात्मा को आकर इस मोह माया के संसार में भूल गए। मगर भूल मिटती है तब जब कोई पार के गुरु हो परमात्मा का ज्ञान कराए। बंधुओं सद्गुरु कबीर साहब 120 वर्ष इस धरती पर रहे मगर अपने पग को इस शरीर धरती पर नहीं रहते। साहब कहते थे धरती नहीं कि पग धरूं नीर हदा न नहाऊं माता से जन्मा नहीं तो छीन कहां से खाऊं। संसार के लोग कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब अगर देह न पकड़े तो फिर इस धरती पर रहेंगे कैसे। मगर साहब कहते हैं देह नहीं पर दर से देही कभी कबीर को शब्द से नहीं कर मेरा देह नहीं है, मेरा केवल देखने में देह है। बंधुओं 52 वेद सद्गुरु कबीर साहब ने 52 कसमें दिए, अगर वे होते तो खत्म हो जाते। तो बंधुओं सद्गुरु कबीर साहब ही परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्व पूजनीय है, वो सब में व्यापक है। मगर जिन खोजा दिल पानिया करे पानी कर जो बापुरा डूबंडरा तोड़ता किनारे पर जिन्हें खोजा वही परमात्मा को पाया। गरीब साहब ने परमात्मा को कैसे भजन साधना से धर्मदास साहेब, भीखा साहेब और हमारे गाजीपुर काशी की धरती से 7 संत एक बार सिद्ध हुए थे। 7 लोग को सद्गुरु कबीर साहब एक बार दर्शन किए। भुरभुरा मठ बढ़ता है तो बंधु सद्गुरु कबीर साहब ही परमात्मा है। आप उनकी भक्ति करेंगे
तो भव से पार हो जाए, क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप है। साहब कहते हैं, हम वासी वह देश के गगन धरण के सुनाए, भौरा बैठा पंख बोले के पंख। करे मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ पर न एक गगन है, न आकाश है, न पवन है, न पानी है, न तारा है, मगर आत्मा जब परमात्मा की भजन कर लेती है तो बिना पंख के उस देश की आहार विहार करती है। भौरा बैठा पंख बिन देखे कौन के मान। साहब जी ने बहुत अच्छे से संत सुनाए। रामानंद जी सतगुरु कबीर साहब के गुरु थे, मगर सतगुरु कबीर साहब रामानंद जी की बात नहीं मानते थे, क्योंकि रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे और सतगुरु कबीर साहब के पाखंड को दूर कर देते थे। देखिए, पाखंड को दूर नहीं कर देते, वो बाणियां बढ़ते जाते थे, पाखंड से दूर हो जाता था। वो ऐसे सच ज्ञान बताते थे और पाखंड स्वयं दूर हो जाता था। बंधुओं, सत्संग का मतलब होता है, साहब कहते हैं, नित दिन कर सत्संग बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले मानुष नर्तन का। सत्संग का मतलब होता है सत्य माने परमात्मा, संग माने मिलन। जहां पर परमात्मा और आत्मा की मिलने की रहस्य की बात बताई जाती हो, उसे सत्संग कहते हैं। सत्य माने जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैं इस आंख से जो यहाँ पर देख रहा हूँ, इसमें सब परिवर्तन है, शरीर परिवर्तन है, सब कुछ परिवर्तन है, मगर परमात्मा के देश में कुछ परिवर्तन नहीं है और परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। एक रस में वो रहता है। इसीलिए जीवन में मुझे भजन की जरूरत है। हम जीवन में जितना परमात्मा के भजन करेंगे, मगर भजन करने के लिए मुझे गुरु संत की आवश्यकता है। साहब कहते हैं, साहिब संत कछु अंतर नाही, साहिब के है संत मान। कहते हैं, साहिब में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, साहिब में और संत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परमात्मा का राज संतों के पास होता है। ये दुनिया में तीन ही अपने होते हैं, संत सगा और गुरु सगा और सगे सतनाम। कहे साहिब जीव का तीन ठग तीसरा, संत के शरण में, गुरु के शरण में और परमात्मा के शरण में। जब आप संत के शरण में जाएंगे तो संत आपको गुरु का मार्ग बताएं। बेटा गुरु बना, बिना गुरु ज्ञान विवेक न होए, लाख करे चक दुनिया। बिना गुरु का हमें दुनिया में ज्ञान मिलने वाला नहीं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसे भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वो भी गुरु बनाता है। उसकी माँ कहती है, बेटा चाचा है, पापा है, दादा है। इसी तरह से जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती जाती है। मगर जीवन में बंधना एक होता है शिक्षा और एक होता है दीक्षा। शिक्षा से तो हमें संसार के जीने का ज्ञान मिल जाता है, मगर जब तक मैं दीक्षा नहीं होता, तब तक अपने जीवन में जीने का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए संत को अपनाना पड़ता है। साहब कहते हैं, संतो माही मोर विश्रामा। कहते हैं, अगर तुम मुझे मिलना चाहता है, मुझसे दर्शन करना चाहता है, तो तू संतों से प्रेम कर, क्योंकि गरीब साहब को सतगुरु कबीर साहब ने संत के रूप में मिले। कहते मैं संत में विश्राम करता हूँ, मैं संत में ही मिलूंगा। साथ रावत देख के जर पे लागे हाय, न जाने किसी भेष में प्रभु आप मिल जाए। अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे तो परमात्मा का मार्ग ढूंढना बड़ा कठिन। हरि सुमिरे सुवार के गुरु सुमिरे सुवार। आप हरि की भक्ति बिना गुरु बनाए नहीं करेंगे, युग युग बीत जाएगा, मगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप गुरु बनाकर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एक पल में ही आपको भवसागर से पार कर देते हैं। साहब कहते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम क्या लेकर आया था और इस दुनिया से क्या लेकर जाओगे? यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी देख रहा है सब मिथ्या है। साथ चले सो धन है, संतो छोड़ चले सो माला। कहते हैं, जो साथ जाने वाला है वही धन है,
जो संसार में छूट जाने वाला है वो तो केवल माया। अब बताइए संसार में क्या साथ जाने वाला है? बीबी बंगले, महल अटारी, धन दौलत, यहाँ की अपनी शरीर भी साथ छोड़ देती। साहब कहते एक भजन के माध्यम से सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, खाओगे रे भैया खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे, क्या लेकर तुम जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। साहब कहते सुमिरन बिन गोता खाओगे। अगर परमात्मा का भजन नहीं करोगे तो 84 लाख में चले जाओगे। 84 लाख है क्या बंधु? इस बात को भी जानना मुझे चाहिए। भेड़ बकरी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पालो, ये सब 84 लाख। अगर हम परमात्मा के भजन नहीं करेंगे, मानुष जन्म दुर्लभ रे भाई, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो भी पड़े तो भूलना बेटा। जिस तरह से पके हुए फल डाल से गिर जाते हैं तो दोबारा डाल नहीं लगते, इसी तरह से मनुष्य का तन अगर एक बार आत्मा इस शरीर से निकल गई तो फिर दोबारा इस शरीर में नहीं आएगी। फिर सुमिरन बिन गोता खाओगे। तुम्हारा जन्म कब तो क्या लेकर आए, इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। इसी को सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। मुट्ठी बांध के आए जगत में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। अरे तुम्हारा जन्म हुआ तो मुट्ठी बात ही क्या है इस संसार। अगर इस दुनिया से जाओगे तो हाथ पसार कर जाओगे, तुम कुछ नहीं लेकर जाओगे। तुम भजन करो परमात्मा के। बिना सतनाम नरक में पड़ी गयो, बिना सतनाम नरक में पड़ी गयो, 84 में जाओगे रे भैया, 84 में जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। कहे कबीर साहिब सुनो भैया साधु, कहे कबीर साहिब सुनो भैया साधु, फिर ना नरकन पाओगे रे भैया, फिर ना नरकन पाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। बिना सतनाम नरक में पड़ी गयो, 84 में जाओगे। बिना परमात्मा के भजन ये जीव नरक में चला जाता है। भजन बिना मनई पशु के समान। अगर इंसान का जन्म लिया है, अगर परमात्मा के भजन नहीं कर रहा है तो उसकी जिंदगी पशु की जैसी। इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, पूजनीय गुरुदेव महाराज जी की, संत समाज की, छुड़ानी धाम की, सत्सादेव साहिब। अभी गैवी ख्याल बोलकर फिर प्रसाद वितरण होगा, बाद में भी प्रवचन चलते रहेंगे। गैवी ख्याल विशाल सतगुरु यतन दिगंबर कीर भगत रे
याद लगे आए अमृत सत्य कबीर नानक दादू यज्ञ यगादू तेरी जहाज के बाटे सरी सुख सागर में हंस आए भगत हीरा उड़धरी कोटे मान प्रकाश पूरण रोम रोम की लार है अचल अभंगी ऐसा संगी अमृत का दीदार है नर सतगुरु परे शरीवा 84 भरम देत है तेज पोच तन के घर कर स्वित हमें को शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुण का रूप है कंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया रूप है रहता राम साहिब अवगत अलेख है भूले पंथ विजंबवादी कुल गाथा विद्येक है रोमे रोम में जाप जपने अष्ट कमल दल मेल है सुरत नीरत को कमल पठ हो जह दीपक बिन तेल है हरदम खोजे रनु जे राज त्रिवेणी के वीर है दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर है हरदम खोजे रनु जे राज त्रिवेणी के वीर है दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर है बंदी छोड़ कबीर है सब सारे सेवादार प्रसाद वितरण करें। महात्मा जी आइए।